चलिए आज 7.3 का 4 नंबर करने वाले हैं हम। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, भागशेष परिमेय का प्रयोग कर जो पोलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में 4x³ प्लस 4x² माइनस एक्स माइनस 1 बहुपदीय व्यंजक 2x+1 का क्या है, अपवर्त्य है कि नहीं ज्ञात करने। अपवर्त यानी क्या होता है? अपवर्त यानी होता है गुणज, यानी उसका गुणज है कि नहीं, यानी 2x+1 का ये वाला गुणज है कि नहीं। गुणज मतलब थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि क्या होता। तो देखिए अपवर्त यानी क्या होता है, अपवर्त। देखिए जब अपवर्त बोलते हैं यानी दो का जब हम अपवर्त निकालेंगे, दो का अपवर्त यानी दो का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी गुणज होगा। गुणज यानी जैसे टेबल होता है ना, पहाड़ा जैसे होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसी तरह क्या है चलता रहेगा। ठीक है, जो कि इन्फिनिट तक चलेगा, असीमित तक चलते रहेगा। उसी तरह हम बोलेंगे 5 का अपवर्त निकालिए तो हो जाएगा 5, 10, 15, 20, इस तरह चलता रहेगा। यानी देखिए दो का जो अपवर्त होगा 2, 4, 6, 8, 10, जब हम इसको भाग करेंगे अपवर्त, जब जब हम कोई अपवर्त संख्या से जब हम भाग करेंगे तो उसका शेषफल क्या होगा, 0 आएगा। क्योंकि हम लोग भागशेष परिमेय बना रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था कि उसमें शेषफल आ रहा था, है ना। यानी जब हम अपवर्त करेंगे, जैसे 5 हम 20 को, देखिए 20 क्या है, 5 का अपवर्त यह है ना, 20 5 का अपवर्त है कि 5 चौके 20। देखिए इसको जब हम भाग करेंगे 5 चौके 20 हो गया। देखिए नीचे शेषफल क्या आया, 0 आया, शेषफल क्या आया, 0 हो गया। ठीक है, तो अपवर्त मतलब यही होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यानी 2x+1 क्या ये क्या है, अपवर्त है कि नहीं। जब इसका शेषफल 0 हो जाएगा, यानी जो px जब शेषफल आएगा 0 हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि 2x1 का क्या है, अपवर्त है। ठीक है, यही पता करना है कि है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये सवाल को हम करेंगे। ठीक है, तो यानी px को हमको 0 लाना है, जो शेषफल होगा वो 0 होना। जब 0 होगा तब हम समझ जाएंगे अपवर्त। क्योंकि देखिए जब अपवर्त का नियम यही है कि इसका गुणज होना चाहिए। गुणज जब जब हम भाग करते हैं, जैसे 5 20 से भाग किए तो क्या आ गया, 0 आ गया शेषफल, यानी इसमें जो शेषफल होता है 0 होता है। उसी तरह 7 को हम 49 से भागा करेंगे, क्योंकि 7 का अपवर्त क्या है, 49 है ना। 7 7 49 हो गया, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। यही हम 50 लिख देते हैं। हम पूछते हैं कि 7 क्या 50 का अपवर्त है, 7 का अपवर्त 50 है क्या। तो इसमें देखिए इसमें रिमाइंडर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए। तो चलिए अब इसको हम उसी तरह हम करेंगे, ये 4 नंबर का। ठीक है, तो चलिए सवाल को उतारते हैं। देखिए ये रहा सवाल। ठीक है, यानी जो पोलिनोमियल है एक्स वेरिएबल में, यानी पी एक्स बराबर क्या आना चाहिए, आंसर में 0 होना चाहिए। ठीक है, वही पता करना है। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भाजक है ये इससे भाग करेंगे, है ना। यानी शेषफल 0 आना चाहिए, यानी 2x1 क्या है, ये भी बहुपदीय व्यंजक, इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, यानी 2x+1 बराबर हम क्या करेंगे, 0। ठीक है, यानी 2x बराबर -1 हो गया। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे जो ये वाला है 2x+1, इसको हम लिखेंगे सरल बहुपदीय व्यंजक का शून्य क्या होता है, -1/2, हरदम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो यानी 2x+1 जो सरल बहुपदी बहुपदी व्यंजक का जो शून्य है क्या हो जाएगा, -1/2 है। ठीक है, ये लिखेंगे। और जो पी एक्स है, पी एक्स बराबर क्या है, ये वाला है। ठीक है, p(x²) क्यू है ना, क्यू प्लस 4x² माइनस एक्स माइनस 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो 2x जो है, 2x का क्या अपवर्तक px होगा, यदि p, देखिए ये हम लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे कि 2x+1 का अपवर्त्य px होगा। जब होगा, जब px जब इसका अपवर्तक px हो जाएगा, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, p
जो वेरिएबल -1/2 क्या हो, 0 के बराबर हो जाएगा, यानी होगा यदि जो पी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, -1/2 बराबर 0 हो जाएगा। बस यही पता करना कि जो वेरिएबल 1 - 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम प्रूव करते हैं, जो भाग शेष परिमेय है उसके माध्यम से करते हैं। ठीक है, यानी लिखेंगे भाग शेष, ठीक, यानी पी एक्स लिखें। ठीक है, क्या था, 4x³ प्लस 4x² -x -1। ठीक, यही है। पी -1/2 लिखेंगे, एक्स वेरिएबल क्या है, -1/2। ठीक है, बराबर 4 -1/2 पर क्यू प्लस 4 -1/2 बटा स्क्वायर -1/2 -1। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये बराबर लिखें, यहाँ 4 हो गया। देखिए -1/2 का क्यूब करेंगे, यानी -1/8 हो गया। ठीक है, प्लस हो गया। देखिए -1/2 का जब स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/4, यानी 4 × 1/4 ये होगा। ठीक है, फिर ये माइनस, देखिए माइनस से माइनस क्या होगा, प्लस हो, यहाँ प्लस कर दिए 1/2 -1। ठीक है, देखिए 4 4 कट गया, इसको हम काट देते 4 दूनी 8। ठीक, तो यानी क्या बचा, देखिए -1/2 बचा, -1/2। ठीक है, देखिए प्लस, देखिए यहाँ 1 1 कट गया है, न्यू यहाँ का हो जाएगा +1 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए -1 है, यहाँ +1 है, इसको हम काट दे रहे हैं। ठीक, +1/2 है, -1/2 है, ये भी कट गया, यानी क्या आ गया, देखिए 0 आ गया, यानी जो शेष फल आया 0 आ गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो ये है स्टेटमेंट कि जो 2x1 का अपवर्तक क्या px हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे, इसका निष्कर्ष इस तरह लिखेंगे कि इसलिए जो px जो पोलिनोमियल है, जो पोलिनोमियल है किसका अपवर्त्य है, 2x+1 का अपवर्त्य है। ठीक है, इसे तो शेषफल 0 आया है ना, यहाँ पर 0 नहीं आता, 1 आता या 2 आता, तो यानी अपवर्त्य नहीं होती, यानी जो 2x का जो गुणज होगा px नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसका शेषफल आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो चलिए अब अगला सवाल करते हैं, अगला नंबर का सवाल करते हैं। चलिए 5 नंबर का सवाल को पढ़ते हैं और करते हैं। देखिए x-4 द्वारा ax³ + 3x² - 3 और 2x³ - 5x + a बहुपदी व्यंजकों में भाग देने पर समान समान भाग शेष मिले तो, यानी यहाँ क्या बोल दिया है, समान समान भाग शेष। ठीक है, यानी जो शेषफल आएगा समान समान हो तो ए का मान ज्ञात करके लिखेंगे, यानी जब इससे हम भाग करेंगे और इससे भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा उसको हम क्या करेंगे, समान समान कर देंगे, तो वहाँ से हम ए का मान हम निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए करके आपको दिखाते कि कैसे इसको करेंगे। ये रहा सवाल। ठीक है, देखिए छोटा सा सवाल उतारे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखे हैं। देखें ये है x-4 लिखे हैं, और ये वाला f जो पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल लिख दिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम मान के करेंगे, क्योंकि देखिए पोलिनोमियल यहाँ तो दे दिया है, मगर हम पोलिनोमियल मानेंगे। देखिए पहले इसको हम क्या मानते हैं, f मानते हैं, f(x). ठीक है, इसको हम g(x) मानेंगे, तो f(x) लिखेंगे, माना माना f(x) बराबर क्या हो जाएगा, ax³ + 3x² - 3। ठीक है, और जो f हो गया, अब gx जो पोलिनोमियल है ये है, यानी 2x³ - 5x + a। ठीक है, ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे
इसको अब ये वाला एफ एक्स है, इसको भाग करेंगे एक्स माइनस 4 से, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले इसी को भाग करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो एफ एक्स है, एफ एक्स को ना, एफ एक्स को एक्स माइनस 4 से भाग देने से, देने पर, हाँ देने पर जो भागशेष पाते हैं, क्या पाते हैं वो करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको हम भाग करेंगे, ठीक है। यानी देखिए x माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, यानी x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 4। अब हम F2 लिखें, क्योंकि इसमें हम पुट करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे, तो F2 बराबर क्या हो गया, F2 बराबर हो गया A2 पर Q प्लस 3 x² क्या लिखेंगे, 2 x², ठीक है, -3, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको लिख रहे हैं बराबर a लिखें गुना 8 हो जाएगा, प्लस 3 दो दूनी 4 हो जाएगा, -3, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 8a प्लस 4 दिया 12, 12 हो गया, -3, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 8a प्लस 9, ठीक है। तो ये आ गया इसका शेषफल, यानी जब x माइनस 4 को भाग किए ये वाला, तो इसका जो रिमाइंडर आया यानी जो शेषफल आया 8a प्लस 9 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और उसी तरह जी एक्स को x माइनस 4 से भाग देने पर जो भाग शेष ना, हाँ भाग शेष पाते हैं, ठीक है, लिख दिए। अब लिखेंगे जी और एक्स, डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ 4 है, एक्स का वेरिएबल कितना 4, डायरेक्ट यहाँ 4 लिखते हैं, ठीक है। जी 4 लिखें बराबर 2 4 का क्यू माइनस 5 गुना 4 प्लस ए, ठीक है। 2 लिखें, एक्स वेरिएबल कितना है 4, क्यू माइनस 5, एक्स का वेरिएबल कितना 4 प्लस ए, ठीक है। ये बराबर यहाँ लिखे 2 गुना 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 हो जाएगा, माइनस 5 चौके 20 प्लस ए, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 128 -20 प्लस ए हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाव कर देंगे तो क्या हो जाएगा 108 प्लस ए, देखिए यहाँ पर भी इसका आ गया, यहाँ पर भी आ गया शेषफल, यहाँ पर भी भागशेष आ गया, यहाँ पर भी भागशेष, या शेषफल बोलिए या भागशेष बोलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या बोला है, यहाँ बोला है कि बहुपदीय व्यंजकों में भाग देने पर समान समान भागशेष मिले तो एक मान निकालना है, यानी देखिए यहाँ का ये वाला इसका शेषफल, इसका शेषफल क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। अब हम जो स्टेटमेंट बोला है किताब में वही कर रहे हैं, यानी चूंकि 8a प्लस 9 बराबर है 108 प्लस ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बोल दिया है ना, यहाँ पर देखिए पूरा समान समान भागशेष हो, ठीक। अब देखिए अब ए को इधर लेके आएंगे, 8a ये आएगा -a हो गया, 108 को ये साइड लेके जाएंगे 9, ठीक। तो इसको हम अब घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए इसमें मिस्टेक हो गया है, हमको यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हम 2 बैठा दिए हैं, यहाँ हमको 4 बैठाना चाहिए था, 4 यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यानी क्या हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा 64, यही मिस्टेक था, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, इसको 16 किए यानी 64 हो गया, 64 ए लिखें
16 16 16 में 32 16 48, ये हो जाएगा 48 घटाओ 3, ये हो जाएगा 64 हो गया। 64A, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक था। ठीक है, यानी प्लस क्या हो जाएगा 45। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसको हम सुधार लेते हैं, इसको हम काट ही देते हैं। देखिए क्या है, चूँकि 64A प्लस 45 बराबर 108 प्लस ए। ठीक है, ये इधर चला आएगा, चूँकि 64A माइनस ए बराबर 108, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको या लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक रहेगा या। ठीक है, या इसको हम घटाएंगे क्या, 63A हो गया बराबर, अब इसको हम घटाएंगे, 8 में से 5 जाए 3, 10 में से 4 जाए 6, 63, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 63/63, इसको काट देंगे 1। ठीक, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, एक्स बराबर 4 लिखना चाहिए था हमको, हम 2 2 लिख दिए। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर आने वाला है, ए का जो वैल्यू है ए हो जाएगा। ठीक।